जीवन की समृद्धि समाई होती है। एक शक्ति में अनेक शक्तियां निहित होती है। जीवन के बोध में, जीवन के ज्ञान में दुनिया के सारे ज्ञान समाये होते हैं। प्रायः हम लोग समझने में भूल करते हैं। बैठने से काम नहीं होता है। ये मन में वहम हम लोगों को बहुत बरसों से नहीं, युगों से हैरान कर रखा है। हमारा मन है कि कभी ये मध्य में नहीं रहता, छोर में चला जाता है। या तो काम नहीं करेगा, या तो बहुत करेगा, या तो नहीं बोलेगा, या तो बहुत बोलेगा। ऐसे ही दो अतियों में है जिंदगी, हमेशा अपने से दूर बनी रहती है। शांति में समान दृष्टि है, उलझन में दोष दृष्टि है, नकारात्मक दृष्टि है। हमारे गुरजन, संत गुरजन, मनीषी लोगों ने एक समान दृष्टि से देखा कि पूरी सृष्टि में कुछ भी वेस्टेज नहीं है, अनुपयोगी नहीं है। हम जो देखते हैं इसमें कुछ भी समान नहीं है। कुछ को छोटा देखते हैं, कुछ को बड़ा देखते हैं। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई अधिक पढ़ा लिखा है। और इस प्रकार से विभिन्नताओं में हम अपने मन को लायक नहीं बना पाते और इसमें अच्छाई की खोज करते हैं। अच्छाई की खोज में ही सारी बुराई निहित होती है। बेटों को अच्छा बनाते बनाते माँ बाप निकम्मा बना देते हैं। अच्छा काम करने वाले बुरे में फंस जाते हैं। वास्तविकता यह है कि लगन होनी चाहिए। जहाँ जो है वही लगन होनी चाहिए और वहीं से फिर अच्छाई खिल जाती है। अच्छा वो नहीं बनता है जो अच्छा होना चाहता है, बल्कि जो कुछ चाहता नहीं वो अच्छा हो जाता है। यही प्रकृति का चमत्कार है। जिसको कोई नहीं जानता उसको सभी जानने लगते हैं। इसलिए आस्था हमारी बराबर बनी रहनी चाहिए, संभावनाओं का द्वार खुला रहने चाहिए। 2% नंबर कम आ गए बच्चे के, माँ बाप इतना तंग कर देते हैं। अंतर तक पहुंचने की क्षमता नहीं, अभाव है। एक ट्रेन से 3 मित्र यात्रा में चले जा रहे थे। तीनों अलग अलग देश के रहने वाले थे।
रास्ते में महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में गन्ना बहुत होता है, शिरडी कहते हैं वहाँ। तो गन्ना बेचने वाले स्टेशन पर आए तो एक मित्र ने 3 गन्ना खरीद दिया, 1 रुपए का एक गन्ना, और तीनों एक एक गन्ना लेकर चूसने लगे। तीनों मनुष्य हैं, तीनों पढ़े लिखे हैं और तीनों समान परिस्थिति में बैठे हैं। अब फर्क कहाँ से आता है उसको समझें। एक ने गन्ना चूस लिया, खोई वहीं सीट के नीचे डाल दिया, गंदगी फैली, मक्खियां बैठने लगी, लोगों को अच्छा नहीं लगा। दूसरे मित्र को थोड़ा सा सूझबूझ आई उसको, उसने क्या किया कि जो लोग अखबार लेकर पढ़ते हैं, वो पढ़ा हुआ वेस्टेज अखबार रखा था, उस वेस्टेज में उस वेस्टेज को लपेट दिया। वेस्टेज शब्द हम लोग कहते हैं। गन्ना चूस लिया और गन्ने की खोई, जिसको वेस्टेज कचड़ा कहते हैं, वो छोड़ दिया था। अखबार पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद अखबार भी वेस्टेज हो जाता है, वो छोड़ दिया। लेकिन उस व्यक्ति ने दोनों को इकट्ठा कर दिया, दोनों वेस्टेज थे। तो जो वहाँ खोई थी वो गंदगी हट गई, जो अखबार था उस गंदगी को ढक दिया, दृश्य सुंदर बन गया। तीसरे व्यक्ति ने सोचा कि इस गन्ने में पैसा लगा हुआ है, रस हम ले लिए हैं, तो कुछ ऐसा करें कि इसी में से जो गन्ने का मूल्य है वो भी निकल जाए। और थोड़ा सा वो अपने बचपन के इलम का प्रयोग किया। बचपन में हम लोगों के समय भी बिजली की सप्लाई नहीं होती थी, तो लोग हाथ से बना बनाया पंखा लेकर के झलते थे, और एक कला हो गई थी गाँव की। घास लेकर के, गेहूं के जो डंठल होते हैं उसे लेकर के उसको एड़ा बेड़ा जोड़ दिया, किनारे किनारे हरी लाल पट्टी लगा दी और एक डंडा लगाया, पंखा तैयार। ये भी कला होती थी पहले, वो बचपन में उसने देख रखा था। उसने चाकू से गन्ने के छिलकों को बढ़िया एक साइज का तराश लिया और उसको कलर में पीले लाल में रंग लिया, एड़ा बेड़ा उसको सेट कर दिया। रुमाल का चीरा निकाल करके उसने चारों तरफ से गोट लगा दिया, बॉर्डर बना दिया, और एक डंडा लगा दिया। इतना खूबसूरत पंखा तैयार हो गया कि अगले स्टेशन पर किसी ने देखा होगा, उसको 3 रुपए में खरीद लिया। गन्ना चूस लिया, गन्ने का कुछ वेस्टेज जाने नहीं दिया, और उसी गन्ने के वेस्टेज में से 3 रुपए का गन्ना भी निकाल दिया। ये 3 लोग थे, ये परिस्थिति एक ही थी, लेकिन तीनों लोगों की भावनाओं में, समझ में अंतर होने के कारण से ये दुनिया 3 प्रकार से सामने आ गई। सृष्टि में कुछ भी खराब नहीं है। आदमी में कहते हैं कि कुछ न कुछ दोष होता है, किसी में 1 होता है, 2 होता है, और जिसमें दोष नहीं हो उसको भगवान कहते हैं। ये कौन हो सकता है? ये संपूर्ण सृष्टि है, ये कोई इसमें दोष नहीं है। इसलिए किसी भी आदमी को दोषी देखना भी दोष है, किसी में कमी देखना भी बहुत बड़ी कमी है। किसकी है? अपनी है। हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, और इसके हमें पर्याप्त उदाहरण भी मिलते हैं। वाल्मीकि जी को ले लें। वाल्मीकि वो शख्स थे जिसको लोग लुटेरा कहते थे। उसको देखते ही आदमी को रोए खड़े हो जाए।
प्रताड़ित करने वाला, लूटने वाला। रास्ते में संत चले आ रहे थे, उसने संतों को रोक लिया, कहा रख दीजिए सामान। और कहानी में तो नहीं कही गई है, लेकिन पिटाई भी की होगी पक्का उसने। सामान रख दिया संतों ने, और बहुत ही आदर भाव के साथ, जैसे कहा जाता है कि संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत, मलह भुजंग बेधिया शीतलता न अतजंत। संतत्व किसे कहते हैं? जो विचलित नहीं होता है। विचलित कौन नहीं होता है? जो जानता है कि इस संसार में कुछ लोग खट्टे होते हैं, कुछ तिक्त होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, कुछ उदासीन होते हैं, सब स्वाद है, जिसको खटरस व्यंजन कहते हैं। खाने की चीज़ों में 6 स्वाद हैं और 6 प्रयोग में आते हैं, और 6 शरीर के लिए चाहिए। कोई भी खराब स्वाद नहीं माना जाता है। करेला बहुत कड़ू होता है, लेकिन बनाने वाले थोड़ा सा खटाई और मिठाई डालकर लाजवाब बना देते हैं, और उसे व्यंजनकार कहा जाता है। और ऐसा ही व्यंजन का रॉ मटेरियल इस पूरी सृष्टि में समाया हुआ है। कोई करेला है, कोई गुड़ है, कोई खटाई है। तीनों को हम जोड़ नहीं पाते हैं तो कहते हैं कि ये तो करेला है, ये तो खट्टा है। बस मीठा चाहते हैं तो शुगर हो जाता है। जिसको योग कहते हैं, वो योग यह है, कैसे हम एक दूसरे से एक दूसरे को हम जोड़ सकें। तोड़ रहे हैं। जो तोड़ता है वो असफल है, जो जोड़ता है वो सफल है। और जो जोड़ना है, आप लोग नाटक में अथवा फिल्मों में विलेन देखते होंगे। अब विलेन को हम हिंदी में नहीं बता सकते क्या शब्द कहा जाता है। खलपात्र है, खलनायक कहते हैं, और नौटंकी में जोकर कहते हैं। जोकर जो सबको जोड़ता है, जोकर नहीं है वो वही व्यंजनकार है जो करेले को खाने योग्य स्वादिष्ट बना देता है, इस संसार को उपयोगी बना देता है। और इस योग को 3 भागों में बांटा है गुरुजनों ने। योग एक ही है, लेकिन इसके 3 फलक हैं: भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। ये तीनों समान रूप से जीवन में मिलें तो जीवन एक सुंदर व्यंजन बन जाता है, एक स्वाद बन जाता है। और इन तीनों में कम ज़्यादा होगा तो ये जीवन ही किरकिरा हो जाता है, अपने लिए भी और जिनके साथ रहते हैं उनके लिए भी। तो जो समझदार है वो तो सह लेते हैं, लेकिन अंत में जो कमियां होती हैं उसका जो सबसे बड़ा दुख होता है वो अपने को होता है। 2 तरीके से होता है। एक तो मन में तनाव, हीन भावना कि हम कुछ कर नहीं सक रहे हैं और सब खराब हैं, परिवार किसी लायक का नहीं निकला है। हीन भावना, ऐसे हीन विचार आते रहते हैं। ये दुख होता है। और दूसरा दुख होता है कि हम जीवन में असफल हुए। इस दुख से बचने के लिए हमें अपने जीवन में अपने आप में रुकने की आवश्यकता है, ठहरने की आवश्यकता है। सुबह के सत्र में मैं कह रहा था कि जो बहुत उखाड़ पछाड़ करता है, बहुत मोड़ मारता है, बहुत मेहनत करता है, इससे दिमाग उलझता है। प्रकृति ने आपको कई तरह के संकेत दिए हैं कि जिसके इशारे से आप काम करें
तो आप कभी थकेंगे नहीं, कभी आप असफल नहीं होंगे। इसलिए कहते हैं कि हमारा सारथी भगवान श्री कृष्ण एक उदाहरण है, ये एक प्रतीक है कि हम लोग उसको अपने अंतरतम में झांके तो अर्जुन हमारी आत्मा है और उसकी आवाज़ जो हमारी रथ को ले चलता है वो कृष्ण है, गुरु रूप में है, गुरु की वाणी है। हम होटल में व्यंजन देखकर खाते हैं, भूख देखकर नहीं खाते हैं। जलेबी छन रही हो तुरंत भूख लग जाए, अभी दाल में बढ़िया छौंक लग रही हो, खाए भरे हैं फिर भी भूख लग जाती है, और यहीं से हम असफल होते हैं। भीतर की आवाज़ को निगलेक्ट कर देते हैं। भीतर की आवाज़ क्या है? भूख है, और इस भूख की उपासना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। ये मिट्टी तो दुनिया में कोई भी पैसा, कोई भी वैद्य, कोई भी डॉक्टर आपको फिर दे नहीं सकेगा। हम भूख मिटाने के लिए खाते हैं, भूख बचाने के लिए खाना चाहिए। और देखिए कि स्वाद कितना लाजवाब होता है। भूख है कि नहीं है? जितने भी ये स्वाद बढ़ाने के आज तरीके अपनाए गए, ये भूख ना होने की वजह से है। भूख होती व्यक्ति में तो स्वाद नहीं ढूंढता है। एक डॉक्टर साहब छुट्टी पर घर गए थे, तो उनकी घर की जो ज़मीन थी वो बटाई पर कोई लेता था, किसान। घर पर मिला नहीं तो खेत में ही चले गए। तो लगभग वही पहुँचे होंगे 11 बजे के आसपास में। और हम तो गांव में काम करने की शैली देखे हैं, अब इधर छत्तीसगढ़ की शैली नहीं जानते हैं। उत्तर प्रदेश में सुबह सुबह लोग 4 बजे 5 बजे, पहले ज़माने की बात, उठ करके अपने बैलों को बढ़िया हरा घास खिलाते, दाना खिलाते, तैयार कर देते, और फिर उसको लेकर के जोतने के लिए चले जाते थे। फिर 10 बजे के आसपास में शरबत लेकर, चबैना लेकर के, रोटी लेकर के घर की महिला जलपान पहुंचती थी। मतलब 10 बजे तक उसके शरीर से इतना पसीना निकल जाए, शरीर में इतनी जठराग्नि बन जाए कि जिसको हम आज के ज़माने में यज्ञ कहते हैं। यज्ञ का मतलब गड्ढा खोदना और उसमें अग्नि प्रज्वलित करना, फिर उसके ऊपर हवन डालना। ये भोजन है मनुष्य का। पेट हमारा गड्ढा है, मेहनत से हम इसमें अग्नि प्रज्वलित करते हैं, जिसे आयुर्वेद की भाषा में जठराग्नि कहते हैं। और जो भोजन करते हैं ये हवन है, और इसका परिणाम है खुशबू। और ये तीनों योग बिखर गए, इसलिए आज इसके परिणाम में खुशबू नहीं आती, खट्टा डकार आता है। डॉक्टरों के पास देखिए लंबी लाइन लगी होती, डॉक्टर साहब एसिडिटी है, गरम गरम खट्टी खट्टी डकार आती है। काम किया नहीं, सुबह से ही खाते चले जा रहे, खाते चले जा रहे। नौकर भोजन बनाता है, भजिया बनाता है। डॉक्टर साहब ने जिंदगी कभी देखी नहीं थी, पहली बार देखे वो किसान मिला नहीं तो खेत चले गए, और खेत में अभी अभी जो किसान के घर की महिला थी वो रोटी लेकर पहुंची थी। कुएं पर जामुन के पेड़ की छाया में वो किसान बैठा, और डॉक्टर साहब हालचाल पूछे, उसको नमस्ते किया, कहा बैठे डॉक्टर साहब रोटी खाइए। रोटी देखते ही डर गए डॉक्टर साहब। मतलब वो रोटी जो आजकल की स्कूटर की पहिया जैसे, या आपके छत्तीसगढ़ में पान रोटी कह दीजिए, हम तो स्कूटर के पहिए देखते हैं वैसे मोटी रोटी। और साड़ी की चीर ऐसे, कोई टिफिन बॉक्स नहीं होता है उसका, रुमाल में बांधा हुआ रखा, जैसे खोला उसके ऊपर। अब टिफिन बॉक्स होता तो उसमें कितनी चटनियाँ होती, अचार होते, सब्जियाँ होती, इतने वो काम करने वालों के कुछ नहीं होता है। उसने खोला और इतना बड़ा लाल लाल
मिर्चा, लहसुन, धनिया और सब चीज़ मिला करके, और समझ लीजिए कि वो अग्नि प्रज्वलित करने वाला अचार। बड़ी बड़ी रोटियों में वो 3-4 कौर, 4 कौर बनाता था, मुख में डालता था और खा लेता था। डॉक्टर साहब बोले कि भगवान, ये आदमी है कि अजगर है ये? मुख में डालते ही इतना मुख में लार रस बनता है, और लार रस आप लोग जानते नहीं होंगे, डॉक्टर से पूछिए। मुख में जो पानी आता है, लोग कहते देख इसके मुख में पानी आ गया। ये अच्छी कहावत है, पानी आना ही चाहिए, ना आए तो रोग है। भोजन को देखते ही अगर मुख में पानी नहीं आए तो खाना नहीं चाहिए फिर। ये प्रकृति की देन है। ये किसी के दुख को देखते हुए आंखों में आंसू नहीं आए तो डॉक्टर बोलते हैं कि आंखें खराब हो गई हैं, सूख रही हैं। ये प्रकृति ने भाषा बनाई है अपनी, इस भाषा में हम लोग पहुंचते ही नहीं है। डॉक्टर साहब देखते हैं उसके सामने 3 रोटला खा गया, वो हैरान रह गए। और उसके बाद रखा हुआ था पानी, 1 लोटा पानी पी लिया उसने पूरा। गिलास उलास पहले नहीं चलता था, गिलास अंग्रेजी शब्द है। जब अंग्रेज लोग आए ना, उनके पेट में कोई दम ही नहीं होता था, तो छोटे से कप में चाय पीते थे, छोटे से गिलास में पानी पीते थे। कहानियां तो ऐसी ऐसी है कि छोटे छोटे बच्चे अंग्रेजों को पटक देते थे। वो आज ऐसा हो गया कि बच्चे खुद गिर रहे हैं। उसने देखा, डॉक्टर ने 1 लोटा पानी पी लिया तो डॉक्टर कह अरे तो बीमार पड़ जाएगा। किसान ने कहा क्यों? तो डॉक्टर अपना नियम बताने लगा कि भोजन करने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। हम भी बताते हैं ये। उसने कहा कि खाने के तुरंत बाद इतना पानी नहीं पीना चाहिए। तू पी लिया 1 लोटा पानी, उससे बादी हो जाएगा। तो उसने पूछा कि डॉक्टर साहब खाया हूं तो पानी तो चाहिए ना? तो कहा पीना ही हो तो खाने के बाद नहीं पीना चाहिए, बीच में पीना चाहिए। खाते खाते बीच में पानी पी लेना चाहिए। उसने कहा तब नुकसान नहीं करेगा? कहा नहीं। तो अपने पत्नी से पूछा कि देख रुमाल में और रोटला बचा है? कहा अभी 3 और है। डॉक्टर साहब के देखते देखते 3 रोटला और खा लिया। और तब पूछा डॉक्टर साहब से कि बताइए पानी नुकसान करेगा कि फायदा करेगा? डॉक्टर हाथ जोड़ लिए। उसने कहा कि हमें नुकसान करेगा। 10-11 बज गए और ये चैत बैसाख का महीना है, हमारे शरीर से कितना पसीना आ रहा है, नुकसान करेगा पानी है? आप एसी में बैठते हैं, वो नियम आपके एसी में लागू हो सकता है। हम प्रकृति के पूजक हैं, हम प्रकृति के पुत्र हैं। जिंदगी जीने के नियम जो हैं वो हम नहीं बना सकते हैं, ये ऑलरेडी बना हुआ है, इसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, इससे हमें समझना पड़ेगा। आज पढ़ाई के नाम पर हम लोग इतने अंधानुकरण में लगे हुए हैं कि थोड़ा सा भी सर दर्द हुआ तो तुरंत ब्रूफेन, तुरंत पेन किलर, थोड़ी सी सर्दी हुई नहीं कि तुरंत एंटीबायोटिक। पैसा है और पढ़ी लिखी बुद्धि है। पहले जमाने के लोग कहते थे कि किसी आदमी के हाथ का दिया हुआ नहीं खाना चाहिए। अब पता नहीं छत्तीसगढ़ में रहा जरूर होगा, टोनही लोग तो यहाँ भी होते थे। होते नहीं थे, बनाए जाते थे। टोना किनको लगता था? जो बिना काम किए वो जम के खाते थे। उनको झाड़ा लग जाता था तो देखते देखते बोलते थे किसी ने देख लिया टोना लग गया। किसी की नज़र खराब नहीं होती, जो दूसरों को खिलाए बगैर खाता है उसको टोना लगता है। किसी ने देख लिया टोना लग गया। और जो बांट करके खाता है उसको कभी टोना नहीं लगता है, आशीर्वाद लगता है जो खिला करके खाता है।
खिला करके खाएगा तो उसके हिस्से में उतना ही आएगा जितनी भूख होगी। अकेले बैठ करके खाएगा तो कहता थोड़ा बच गया है इसलिए लाओ इसको भी निपटा देते हैं। तो एक दिन तो निपट जाएगा, दूसरे तीसरे दिन फिर सालों साल चल जाता है इसे। हमारे भीतर हमारा परमात्मा हमें आवाज देता है। इस ग्रंथ को हम पढ़ना भूल गए और जिंदगी को प्रयोगशाला में हम लोगों ने निर्धारित किया, पढ़ाई की, वहाँ के सूत्र। और दुर्भाग्य यह है कि जो यूरोप कंट्रीज की पढ़ाई थी आज हम लोग यहाँ पर वही पढ़ रहे हैं। हमारे देश की जलवायु अलग है, गर्मी सर्दी अलग है, जमीन अलग है। नया दिन 1 जनवरी को मनाते हैं हम। अभी 1 जनवरी गई है, क्या कुछ नया दिखा आपको? और अभी आप फागुन में देखिएगा, इस समय के साथ खेलने का कितना सुंदर अवसर हमें हमारी प्राचीन परंपराओं ने दिया। और ये जीवन को समान बनाने का, सुखी बनाने का कितना सुंदर ये तरीका है। अभी पहले सत्र से मैं उठ करके गया, निकला बाहर, और पता नहीं उस कार्टून में क्या लाए होंगे ये भगत जी। कार्टून का डिब्बा खाली पड़ा था और मैंने ये देखा कि 3-4 बच्चे कार्टून में घुसे बैठे हैं। मैंने कहा गजब का सत्संग हो रहा है यार। उनका वही सत्संग, कितने खुश थे वो। 1-1 लाख रुपए का आईफोन हाथ में है और खुशी नहीं आती है। और एक लड़का जो था 3-4 दोस्तों के साथ में अपना चप्पल ही ऐसे करके सेल्फी खींच रहा था और किसी ने उसको वीडियो में ले लिया, वायरल कर दिया, नेट पर लोड कर दिया। इतना वायरल हुआ वो वीडियो कि जिसके पास मोबाइल नहीं है खुशी उसके भी पास है। इसलिए मोबाइल वालों को बहुत इतराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति है, कुदरत है। इसमें हंसी खुशी का निर्धारण हम नहीं करेंगे, पैसा नहीं करेगा। और यही आपकी दौलत है, इसको आप भूलिएगा नहीं कभी। 1 जनवरी को नया दिन नहीं होता, ये वहाँ होता होगा इंग्लैंड में, क्योंकि वहाँ की प्रकृति अलग है, वहाँ की गर्मी अलग है, सर्दी अलग है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हम चेतना में नहीं होते हैं और या तो समझते नहीं या तो बिना समझे हम उसको अपना लेते हैं। हमारी ऐसी परंपराएं हम समझते नहीं तो उसको हम साइड में डालते चले जा रहे हैं। जैसे उपवास है, अभी कल परसों आपके छत्तीसगढ़ के अच्छे राजनेता हैं, मिलने आए थे। कई दिनों से सर्दी थी, खांसी बन गई, खांसते खांसते गला छिल गया, आवाज़ मोटी हो गई और कहने लगे कि कितने सारी दवाएं कर डाला महाराज जी और खांसी ठीक नहीं हो रही है। मैंने कहा कि ये आज शाम को ठीक हो जाएगी, आप खाना बंद कर दीजिए, गुनगुना पानी पीजिए और ना शान हो जाए तो थोड़ा काढ़ा पीजिए, फिर भी भूख लगे तो दाल का पानी पी लीजिए, खाइए नहीं आप। जुखाम हो तो सबसे पहले आप जो चिकनी चीज़ें होती हैं, तैलीय चीज़ें छोड़ दीजिए, जुखाम कभी बिगड़ेगा नहीं। बहुत आसान तरीका है ये। और 2-3 दिन उपवास करने से शरीर की गंदगी जल जाती है और वही गंदगी जब जल नहीं पाती है तो कफ बनती है। कफ निकलना चाहता है तो आप एंटीबायोटिक लेकर के या गर्म चीज़ें खा करके रोक देते, कफ गाढ़ा हो जाता है तो जहाँ से निकलने का रास्ता पाता है वहाँ आकर अटक जाता है तो गला मोटा होता है, नसों में भर जाता है कफ। और ऐसे लोगों का धीरे धीरे चल करके कान से सुनने की शक्ति चली जाती है, दिमाग में पहुँचता है, टेंशन फूल जाता है और फिर उसकी गति अधोगति की ओर हो जाती है। डॉक्टरों की बात मान लेते हैं, जानवरों की बात क्यों नहीं मानते हैं? आपने देखा होगा कि कुत्ते को कुछ भी बदहजमी होती है तो पता नहीं उसको पहचान है, हम नाम नहीं जानते, लेकिन कोई घास है वो जाकर घास को खाता। वैसे कुत्ता घास नहीं खाता, जितने भी मांसाहारी जीव हैं वो घास नहीं खाते।
और आदमी खाता है घास तो आदमी को मांसाहारी नहीं होना चाहिए। और प्रकृति ने हमको देखिए अपनी भाषा में बहुत प्यार से आवाज दी। जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ के स्तन में दूध आ जाता है। ये माँ की आवाज थी कि तुम्हारे आने के पहले धरती पर, जैसे हमारे यहाँ वीआईपी आना हो, अभी यहाँ गवर्नर को आना हो, चीफ मिनिस्टर को आना हो, तो 1 महीना पहले से चारों तरफ पुलिस आएगी, एजेंसियां आएंगी, तहसीलदार आएगा, कलेक्टर आएगा, पूरी व्यवस्था करेगा, तब सीएम आएगा यहाँ पर। तो आपके घर में जो जन्मने वाला बच्चा है वो सीएम का सीएम है, पीएम का पीएम है। वो मामूली मेहमान नहीं है, वो वीआईपी का वीआईपी है। और उसके लिए पूरी तैयारी माँ के इस छाती में हो जाती है। उसको हम थोड़ा जानते हैं, और भी होती है। जहाँ पर माँ का दूध होता है, बच्चा नहीं हो, आप चाकू लगा कर देख लीजिए, या बच्चा आ जाए तो दूध भी आ जाता है। आप बच्चे को माँ तक मत पहुँचाइए, चाकू पहुँचा दीजिए, देखिए दूध आता है। वो स्नेह है। और उस स्नेह को बच्चे को जब दिया जाता है तब बच्चा स्फूर्त होता है, ज्ञानी होता है, और वो भगवान बनता है, जिसको हम कृष्ण कन्हैया कहते हैं। इन सबको हम लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया नई पढ़ाई में दब करके। कितनी माँओं को हम देखते हैं दूध नहीं पिलाती हो, शरीर खराब हो जाएगा। दूध पिलाने से शरीर सुस्त होता है। और ये चीज़ें हमने देखी हैं कि एक एक बच्चा नहीं, एक बच्चे में माएँ परेशान हो रही हैं। और बहुत पुरानी बात, 50 कोई 100 वर्ष की बात नहीं है। 10-20 साल पहले मैंने एक महिला को देखा है, 12 बच्चे थे उसके, 12 बच्चे। लेकिन बच्चे अलग हो तो आप महिला को देखिएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसके बच्चे हैं कि कुमारी है अभी। और पढ़ी लिखी महिलाएं गणित लगा रही हैं कि दूध निकलने से शरीर खराब होता है। दूध ना निकले तो स्तन में कैंसर हो सकता है। गाय है, भैंस है, इनका दूध निकल जाता है, और ऐसे नहीं, इनका बच्चा भी होना चाहिए, तब इनको सुकून मिलता है, तब इनकी आंखों में रस आता है। आप देखिए कोई गाय अपने बच्चे को दूध पिलाती हो, लेकिन आदमी का दूध की समझ ही खत्म है। संतों ने कभी पहचाना होगा, देखिए दूध किसे कहते हैं। ये हम उस भाषा की बात बता रहे हैं जो आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेगी, ग्रंथ में नहीं, वेद उपनिषद कुरान और बाइबल में नहीं। ये सबके दिलों की भाषा है। ये उस भाषा में हम बात कर रहे हैं आपसे। गुरजन कहते हैं कि बिन मांगे सो दूध बराबर, मांगे मिले सो पानी, कहें कबीर सो रक्त बराबर, जामे ऐंचा तानी। बच्चे को जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का बेबी पाउडर पिला रहे हैं, पैसा है ज़्यादा, बुद्धि ज़्यादा है, काहे को बच्चा पैदा किए थे। आप उसकी आवाज़ और उसके जन्मसिद्ध अधिकार को समझिए। बच्चे का माँ से जो रिश्ता होता है वो दुख निवारण के लिए होता है। दुनिया में कोई भी दुख को नहीं दूर कर सकता है, बिना ज्ञान के कोई नहीं कर सकता है। अगर कर सकता है तो माँ का बेटा है। वो केवल आंख में आंख मिला के देख ले एक बार, बस माँ का दुख दूर हो जाएगा। अभी यहीं छत्तीसगढ़ में मेरे आते आते दूसरे तीसरे कार्यक्रम में किसी का फ़ोन आया। बच्चा बड़ा शरारती था, तो स्कूल से रिजेक्ट कर दिया गया। तो घर वालों ने हमको फ़ोन में बंदगी की और बच्चे की बुराई कहना शुरू कर दिया, मनो हनुमान चालीसा पढ़ रहा है वो। 2-3 बातें मैंने सुनी तो मैंने उसको थोड़ा डांटा। मैंने कहा कि ये सब फ़ोन पर नहीं कहा जाता है, आप उस बच्चे को लेकर चले आओ मेरे पास। फिर हमारे सामने भी वही उसकी बुराई शुरू किए। तो मैंने उन माता पिता से कहा कि ऐसा करो, कमरे से बाहर चले जाओ।
इस बच्चे को मेरे पास अकेले रहने दो। और बच्चे से मैंने कमरे को अंदर से बंद करा दिया सटकिनी से। वो बच्चा डरा नहीं। हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, ये छत्तीसगढ़ है। अभी 8 साल का बच्चा डरा क्यों नहीं कि हमको कमरे में बंद कर रहे हैं? इसलिए नहीं कि वो बच्चा दिमागी नहीं है, दिल वाला है। वो पूरे प्यार के साथ, प्रेम के साथ मेरे पास बैठा और उसको मैंने थोड़ा सा पूछा, क्या खाते हो, क्या पीते हो? फिर मैंने उसकी आंखों में आंख मिलाकर कहा कि तेरे को दर्द नहीं आता? तेरी माँ रो रही है। जैसे याद दिलाया कि तेरी माँ रो रही है, इतना रोना शुरू किया। वो इतना रोया, फिर उसको बहुत फुसला करके, बहका करके, फिर काजू कतली थी, मैंने उसको खिला करके फिर मैंने कहा हंसो, तो हंस भी दिया। और तब मैंने दरवाज़ा खुला दिया और उनके माँ बाप को ला करके मैंने कहा बच्चा बिगड़ेगा नहीं। बेटा ही एक ऐसा है जो ज्ञान के बगैर, बेटा हो या बेटी हो, ये हम सब, बेटी को भी बेटा कहा जाता है। अगर ये गोदी में होगी तो माँ दुखी नहीं होगी, कभी नहीं हो सकती है। ये दुख दूर करने के लिए पैदा होते हैं। लेकिन आज हम लोगों ने इस संसार को ऐसा झाड़ी जंगल बना दिया है कि बेटा बेटी पैदा होते ही टेंशन आ जाता है। इसको ये बनाना है, वो बनाना है, वो बनाना। ये तो आपने कहा है। ध्रुव के जमाने में कौन सा, आज का जमाना होता तो महाभारत होता, और महाभारत हो जाता माँ वैसे होती तो। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थी, एक को संतान थी, दूसरे को नहीं थी। अब इसे संजोग की बात, राजा सिंहासन पर बैठे थे और वो बेटा जाकर के राजा की गोद में खेलने लगा। जिसको संतान नहीं थी उसको थोड़ा मन में द्वेष भावना पैदा हो गया। मन का छल है ये। कोई भी बच्चा अपना बच्चा होता है। माँ के अंदर भेदभाव हो सकता है, लेकिन बच्चा किसी की गोद में जा सकता है। बच्चे को भेदभाव नहीं होता कि मेरी मम्मी नहीं है। उस माँ के अंदर में द्वेष भाव था, उसने बच्चे की बाँह पकड़ के झटक दी। अभी से राजा बनने का सपना देखता है। उसको माँ के इस कठोर वचन पर थोड़ा रोना आ गया। फिर वो अपनी माँ के पास गया, माँ से बताया कि मम्मी ने ऐसा ऐसा किया है। अगर भौतिक विज्ञान, संसारिकता उस माँ के भीतर में होती तो पक्का है कि वहीं से झगड़ा शुरू हो जाता। और आए दिन देखिए लोगों में आज भी हो रहा है। अभी अभी मैंने देखा समाचार में कि एक बहुत अच्छे राजनेता अपनी पत्नी से डाइवोर्स ले रहे हैं। और ऐसे नहीं ले रहे हैं, इसको क्या कहते हैं जो आता है मोबाइल में, समाचारों में, व्हाट्सएप पर लिख करके दे रहे हैं। किसी उनके साथी ने सलाह दी कि मेरे प्रिय, ये घरेलू बातें हैं, व्हाट्सएप पर क्यों दे रहे हैं उसको? पति पत्नी के बीच में उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है। जैसे दिन रात आते हैं, मौसम 3 होते हैं, वैसे 3 सीजन आते हैं जिंदगी के। वो अभी से तय कर रहे हो कि हमको डाइवोर्स करना है। कितना कमजोर मन होता है आदमी का। उस माँ ने जब सुना कि मेरे बेटे को राजा की गोदी से झटक करके दूर कर दिया गया, तो माँ ने कहा बेटा वो बहुत बड़ी जगह नहीं है। ऐसी जगह पर तुम बैठो जहां से तुमको कोई हटा ना सके। इसको पॉजिटिविटी कहते हैं, इसको सकारात्मकता कहते हैं, नकारात्मकता नहीं। अगर इस रास्ते से आपको जाने का ट्रैफिक नहीं मिल रहा है तो आप पीछे चले आइए, दाहिने चले जाइए, बाएं चले जाइए। कोई जरूरी है कि वहीं सिर मारिए। लेकिन ये तब होता है जब हमारे अंदर में सरलता होती है, शांति होती है, समता होती है। और इसी को आत्मस्थिति कहते हैं। आत्मस्थिति शुद्ध अध्यात्म है जिसको कोई समझ नहीं पाता। ये तो साधुओं का काम है। आप अपनी आत्मा में होंगे तो मन में शांति होगी, प्यार होगा, और तब आपको नई राहें मिलेंगी अंदर से, तभी अच्छे विचार आएंगे अंदर से। ये इसके लाभ हैं।
माँ ने कहा कि बेटा तुम वहाँ जाकर बैठो, और बेटे ने माँ की बात मानी, और माँ ने कहा कि बेटा इसके लिए तो जंगल जाना पड़ेगा। 5 वर्ष का वो बालक जंगल जाकर के जो किया है, राजा उत्तानपाद तो मर गए, जिसने उसको झकझोरा था वो भी मर गई, लेकिन ध्रुव जिंदा है, और उसके साथ साथ राजा उत्तानपाद उसके माँ बाप भी जिंदा हैं। बच्चों को वो शिक्षा दीजिए, और ये शिक्षा माँ के दिल में और माँ के दिल से बच्चे के दिल में उतर जानी चाहिए दूध के साथ में। इसलिए बच्चे को माँ का दूध सर्वोत्तम कहा जाता है। दूध नहीं आता है तो गोदी तो खाली है, गोदी में बैठा दीजिए ऐसे ही। ये हृदय का ज्ञान है, और सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि हृदय बसे ते ही राम न जाना। आदमी बहुत दुख में होता है तो गले से लगा लेता है, जिसे दुख होता है उसके गले से लग जाने पर उसका दुख अपने पास आ जाता है, वो दुख से रहित हो जाता है। मुसलमानों में भी परंपरा है, बाबर के ज़माने में आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा है कि अपने बेटे की बीमारी के समय में उसको लगा कि बचेगा नहीं और मेरी तो उम्र हो गई है, तब उसने प्रार्थना की और उसको एक आशीर्वाद मिला कि इसका दुख तुम ले सकते हो। और उसके बाद उसने 3 बार कहा मैंने ले लिया, मैंने ले लिया, मैंने ले लिया। बच्चा सही हो गया और उसका दुख उसने ले लिया। जहाँ तक इंसानियत है, मनुष्य की वेदना है, संवेदना है और दिलों में भाव है, और वहाँ तक आदमी का ये दुख दूर होने के लिए हमें इतनी परेशानी झेलने की आवश्यकता नहीं, जहाँ तक आज हम लोग पहुँचे हुए हैं। आज हम देखते हैं कम से कम 30-40 नौजवान लड़के जो बीएससी या इंटर साइंस साइड से अच्छे परसेंटेज से क्वालिफाइड किए होते हैं और आगे बढ़ने के सपनों में कोटा, जिसको शैक्षणिक नगरी कहते हैं, और वहाँ गए होते हैं, और उन सारे बच्चों में 30-40 बच्चे साल भर में आत्महत्या करके मर जाते हैं। ये दर्दनाक है। इन बच्चों को माँ का स्नेह नहीं मिला होगा, इन बच्चों को वो राह नहीं मिली होगी जहाँ ये और ऊपर जा सकते थे। इसलिए ये भूल हमारे में कहीं दूर दूर तक नहीं होनी चाहिए। उसी का नाम माँ है, उसी का नाम पिता है, और गुरु तो आकर के केवल माता पिता के इस जादू को खोल देते हैं। उनको मंत्र दे करके उनकी तिजोरी की चाबी उनके हाथों में दे देते हैं कि तुम्हारा बेटा केवल बेटा नहीं है, इसकी संभावनाएं अपार हैं और ये बहुत कुछ हो सकता है। संसार में कुछ खराब नहीं है, लेकिन खराब कैसे लगता है? नज़दीकी के कारण से, उपलब्धि के कारण से। ये मनों का एक स्वभाव है। आप देखिएगा कि जो चीज़ आपको मिली नहीं होती है वो खूबसूरत, और जो चीज़ मिल जाती है वो बदसूरत। मन के इस अवगुण को अगर आप समझेंगे नहीं तो अपने मन से धोखा खाएंगे। हमने देखा कि मालिक ने एक बहुत बढ़िया रुमाल रखे थे और 10-20 दिन के बाद उनको यूज करते करते रुमाल गंदी दिखने लगे। ये सबके मन में होता है। उसने फिर उसको नौकर को दे दी। नौकर पाया तो एकदम खुश हो गया। वही एक रुमाल जो मालिक के मन में उबाऊ हो गया, और वही रुमाल नौकर पाया तो खुश हो गया। नाम उसका मालिक, उसका नौकर, ये दोनों शब्द खराब हैं। दोनों एक आत्मा है, लेकिन खराब शब्द और खराब मन ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसलिए हमें शब्दों का विशेषज्ञ होना चाहिए। 3-4 दिन के बाद नौकर को याद आया, उसने रुमाल धुल दी और बढ़िया मेला उसको जाना था तो मालिक से पैसे लेने थे, और बढ़िया पैंट शर्ट पहन करके रुमाल ऐसे मुंह पोंछते हुए और कहा, मालिक आज तो मैं मेला जाऊंगा, पैसे दे दीजिए।
जैसे देखा उसके हाथ में रुमाल, तैसे कहा, अरे रमुआ, ये रुमाल कितने में खरीदे रहते नहीं? वो हंसते हुए बोला कि मालिक भूल गए आप, अभी पिछले हफ्ते आप ही ने दी थी ये रुमाल। तुमको याद आया कि इतनी अच्छी चीज़ मैंने कैसे दे दी। वही चीज़ दूसरों के हाथों में दिखती है तो सुंदर खूबसूरत हो जाती है। आपको ये बेटे मिल गए, ये बहुएं मिल गई, थोड़े दिन के बाद आपके अंदर में एक सड़न पैदा होने लगती है, जिसको एलर्जी कहते हैं, इंग्लिश की भाषा में एलर्जी, निकटता के कारण से। थोड़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए, और वो दूरी किससे होती है? परमार्थ से, सत्संग से। घर में बच्चे आ गए, बहू आ गए, वैसे पहले ज़माने की बात तो ये होती थी कि एक के दो दो तीन तीन घर होते थे, जिसको एक अहाता कहते थे। घर में बहू आ गए तो ससुर जो होता था, घर का मालिक, फिर घर में नहीं जाता था, जाए भी तो खास खोस करके जाता था, ऐसे नहीं घुस गया जा करके। अब वो नौजवान है, उनकी बोली भाषा अलग है, आप बुजुर्ग हो गए, आपकी भाव भाषाएं अलग है, तो अक्सर तो होता था कि वहीं भोजन पहुंचा दिया जाता। इसी को वानप्रस्थ कहते थे। हमारे जीवन जीने की पद्धतियां इतनी आरामदायी, इतनी संतुलित, इतनी सुंदर थी, उसको हम भूल करके नई पद्धति में फंसे हुए हैं। एलर्जी कहते हैं, और इसका प्रभाव, इसका उदाहरण आप महाभारत में जाइए तो आपको मिलेगा कि जो श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रह करके और गीता का इतना सुंदर ज्ञान दिया और महाभारत में उनकी जीत दिलाई, उसको वो अर्जुन ठीक से समझ नहीं पाए, तो उसको जब अबे तबे बोल दिया करते थे, क्योंकि यह रथ हाँक रहा है, आपका वो रथ चला रहा है और आप समझते हो कि ये ड्राइवर है। अमेरिका से कुछ लोग हमारे पास आए थे, तो उनके साथ हम दिल्ली, ऋषिकेश और 2-3 जगहों पर घूमे। तो मैंने मार्क किया कि कहीं पर भी उन्होंने ड्राइवर को ड्राइवर नहीं कहा, ये गीता की भाषा बोले हो, उस ड्राइवर को सारथी कहते हैं, साथी, सारथी। क्योंकि अगर उसका मूड बिगड़ा तो फिर आपकी जिंदगी बिगड़ी समझो। अगर आप दूसरे को सम्मान देते हैं तो उससे आपका वो आईना है, आपका चेहरा खूबसूरत दिखने लगता है, और हमें लगता है कि हम इसको सम्मान देकर इसके ऊपर कृपा कर रहे हैं, अपने ऊपर कृपा कर रहे हैं। हम गुजरात में ऐसे एक भक्त जी किराए की गाड़ी लिए और द्वारिका जा रहे थे जामनगर से। तो रास्ते में लक्षशंका के लिए उतरे, तो गाड़ी में वो लगाया हुआ था कव्वाली। कव्वाली अक्सर उर्दू भाषा में, उर्दू हिंदी मिक्स होती है और मुसलमान लोग ज़्यादा सुनते हैं। हमारे साथी ने उस ड्राइवर से पूछ लिया कि क्या मुसलमान हो तुम, वो कव्वाली सुन करके। अब उसका मूड इतना बिगड़ गया, बोला तो कुछ है नहीं वो। लेकिन जब गाड़ी पर बैठे हम, तो हाईवे पर जा रहे थे, मैं आगे बैठा था पलथी मार के, और देखा कि आगे आगे साइकिल पर चारा घास लिए एक आदमी किसान, और बीचों बीच सड़क पर जा रहा है, और ये आदमी उसी के ऊपर चढ़ा देगा लगता है। तो मैं उसका चेहरा देखता हूँ कि ये आंख मूंदे हुए तो नहीं चला रहा है, देख भी रहा है। तो मुझे लगा कि अब चढ़ ही जाएगी गाड़ी उसके ऊपर। तो मैंने कहा क्या कर रहे हो जी तुम? तब एकदम से ब्रेक लगाया, और ब्रेक लगते ही जाकर ठोक दिया, वो साइकिल से उछला वो व्यक्ति और दूसरी जगह गिर गया। तो खैर उठ करके खड़ा हो गया, साइकिल भी टूटी नहीं, अनहोनी नहीं हुई। मैंने कहा जल्दी बढ़ाओ गाड़ी, नहीं तो अब अनहोनी होगी फिर। जब गाड़ी आगे बढ़ाया तो मैंने उससे पूछा कि जे क्या हो गया? साइकिल वाला दिख नहीं रहा था। उसने कहा मुझे मुसलमान दिख रहा था। जो एक शब्द उस ड्राइवर को बोल दिया, क्या तुम मुसलमान हो? तो उसने कहा कि मुझे इतना अंदर से चोट लग गई, और था वो राजपूत ठाकुर आदमी। तो जिसके साथ आपको रहना है, जीना है, उसको अगर सम्मान देते हो आप, तो अपने चेहरे को खूबसूरत बनाते हो। वो भले आपसे छोटा हो, भले आपसे बराबर हो, भले कोई हो। दर्पण छोटा बड़ा नहीं होता है, आकार होता है, लेकिन आपका चेहरा उसमें वैसे ही दिखेगा जैसे आप हैं। इसलिए इस दुनिया में किसी को छोटा बड़ा मत देखिए,
ये दुनिया दर्पण है, आप उसमें जैसा एक्ट करेंगे वैसे आपको रिफ्लेक्ट होगा। इसी को भगवान के नियम कहते हैं, ईश्वर के नियम कहते हैं। ये सब ऐसी भाषाएं हैं कि जिसको हमें ठीक से समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और हमारे पूर्वज के ग्रंथों में, उनकी कहावतों में, परंपराओं में ये चीज़ें खूबसूरती के साथ मिलती हैं। लेकिन अब हम लोग अंग्रेजी पढ़े लिखे हो गए, गणित पढ़ लिए, नई भाषाएं पढ़ लिए, लेकिन इसके साथ में अगर हम अध्यात्म को जोड़ते हैं तो आपको इसका भी अच्छा रस मिलेगा। जैसे गणित में पढ़ता हूँ, स्कूल में तो जो पढ़ाई हुई बेमन की हुई, गुरुदेव जी के समाज में आने के बाद मैं लगन पूर्वक पढ़ा हूँ। हमें नौकरी तो करनी नहीं थी, हमें डिग्री भी नहीं लेनी थी, लेकिन रुचि से पढ़े कि लोग पढ़ते क्या हैं और ये दुनिया क्या है। तो जैसे घरों में हम गए, कोई MBA कर रहा है बच्चा, तो लाओ देखो तुम्हारी किताब में क्या लिखते हैं। मोटी 700-800 पेज की किताब को 1 घंटे में पढ़ करके पूरा कर दिया। और बाद में वो जो 2 साल तक पढ़ा हुआ है उसी से मैंने पूछा, वो नहीं बता पाता है, क्योंकि वो मजबूरी में पढ़ रहा है, रुचि से नहीं पढ़ रहा है। रुचि क्या? अपने जीवन को समझने की रुचि, समाज को समझने की रुचि। तो रुचि से आप अगर जिंदगी जियोगे तो पढ़ाई अच्छी होगी, काम अच्छा होगा, घर सुंदर बनेगा और सारा संसार सज जाएगा। ये कुछ पाने के लिए जिंदगी नहीं जीना है, पाकर करोगे क्या? हम कहते कि अभी 15 करोड़ रुपए मिल जाए, बताइए क्या करेंगे हम? आप बैठ करके हिसाब बताइए, क्योंकि आप ऐसे दायरे में हैं। और इसलिए कहा जाता है कि आप अपने को बहुत कुछ मत समझें, आप किसी के बीच में हैं। इस बीच में सारी प्रकृति है, सारे मानव समाज है, सारे पशु हैं, और सबका आपके साथ में शेयर है। घर में चूहा है, उसको भी मत मारिए, उसका शेयर है। चोर आता है और कुछ ले जाता है तो समझ लीजिए शेयर है। हम गलत समझते हैं उसको। हम लोग गुरुदेव जी के समय में किसी घर में भंडारा था, तो बढ़िया से भंडारा हुआ। भंडारा खा पी करके दूसरे गांव में आसन लगा हुआ था, हम लोग चले आए। और जो घर का मालिक था वो बाहर बरामदे में लेटता था, और चोर लोग अंदाजा लगा करके कि बर्तन आज बहुत इकट्ठे हुए हैं, और पुराने ज़माने की बात है तो बर्तनों में भी पीतल के और तांबे के बर्तन कीमती होते थे, और डकैत आ गए। 1-2 डंडा उसको पीटा तो उसने तो खैर होशियारी की। उसने कहा भाई मैं तो घर का रिश्तेदार हूँ, साहब के भंडारे में आया था, हमको काहे पीट रहे हो? हुआ क्या कि भंडारा हो गया और 2 ही प्राणी घर में थे। तो पत्नी अंदर लेटी थी, वो बाहर लेटा हुआ था। भंडारे के बाद में कोई दक्षिणा पूजा देते हैं, वो पैसा लेकर के आया दक्षिणा, और उस जमाने में 1-1 रुपये मिलता था, वो बहुत था वो भी। तो गुरुदेव जी से पूछने लगा रुपया दिखा करके, साहब पूजा दे। तो संत ऐसे होते हैं कि वो तो चुपके से चले जाते हैं, कहाँ कहेंगे पूजा दे दो। साहब कहें क्या करोगे दे करके? तो देने का मन तो था नहीं उसका, हाथ में ले करके दिखा दिया। साहब कहे तुम दिखा दे हो भैया, हम पा गए, और पूजा देने की जरूरत नहीं है। तो जो कमर में धोती बांधा जाता है उसी टेंट में वो लपेट के रख लिया पैसा। और उस जमाने में 150 रुपये बहुत होते थे, उसी टेंट में लपेट के रख लिया। अब रात में आ गए डकैत, उसको 1-2 डंडा मारे तो उसने हिसाब अच्छा लगाया कि मैं तो रिश्तेदार हूँ, काहे को मार रहे हो, घर वालों खुलवाओ। और लोग घर वाले के पीछे पड़ गए, वो चुपके से भाग गया। वहीं से 1 किलोमीटर पर हम लोग रुके थे, और रात ही में आ गया। और गुरुदेव जी से कहा कि साहब हमारे घर में डकैत आ गए। तो जो पड़ोसी थे उनके पास बंदूक वगैरह थी, वो फायर वायर किए, तो चोर तो खैर भग गए, बर्तन बच गए। तब उसको आया कि अब ये सही समय है, तुरंत टेंट का पैसा निकाला, कहा साहब ले लीजिए, नहीं तो फिर चोर ही ले जाएंगे इसको, ये पैसा ये आपके नसीब का था इसलिए बच गया। ये हिस्सा है उसका।
आप ये पक्का समझ लीजिए कि चाहे जितना हिसाब लगाइए आप, हिस्सा आपका नहीं है तो निकल जरूर जाएगा। अभी अभी 10 दिन के पहले यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन छोटी जगह नहीं होती है, और हर कोई क्वालिफाइड नहीं करता उसकी नौकरी को। और वो पति यूनाइटेड नेशन से रिटायर होकर के अपने पत्नी के साथ दिल्ली में रह रहा था, और 15 करोड़ रुपए की एफडी थी उसकी। ये अभी भी 10 दिन पहले के समाचार बता रहा हूँ। और साइबर क्राइम वाले उसको फ़ोन में मोटिवेट करके, और जो बोलता गया वो मानते गए, बोलता गया मानते गए, और निकाल करके 15 करोड़ 14.5 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र कर दिया उसके अकाउंट में। हिस्सा था ले गया वो। 15 करोड़ रुपए उनके पास कमाने की बुद्धि थी, लेकिन जुगाने की बुद्धि नहीं आई। अब चाहे ये कहें और चाहे ये कहें कि उनका हिस्सा ही नहीं था ये। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मानुष जन्म चूके वो अपराधी, यही तनकेर बहुत है साझी। अब कोई चीज चली गई तो चली गई, लेकिन हम तो जिंदा हैं अभी। वो हमारी वजह से चीज आई थी और चली गई, तो फिर हम जिंदा रहेंगे तो फिर वो चीज आएगी। ये स्वरूप ज्ञान है। क्योंकि वस्तु जो होते हैं आगमा पाई होते हैं। आगमा पाई का मतलब आने और जाने वाले होते हैं। समय जैसे आता है चला जाता है, वैसे वस्तुएं आती हैं चली जाती हैं। इसको हम कमर में लपेट करके, मुट्ठे में बांध करके, बैंक में रख करके बहुत दिन तक संजो नहीं सकते। अगली पीढ़ी ले लेगी, तीसरा पीढ़ी ले लेगी, चौथी पीढ़ी ले लेगी। आज बहुत जगहों पर खुदाई होती है तो हंडियों में सोना सोना निकलता है, चांदी निकलती है। अगर ये किसी का होता तो जिनका था ये लेकर चले गए होते, खा के हजम कर गए होते। लेकिन मोह है, ममता है या ज़रूरत है, लोग ला करके रख लेते हैं। हैदराबाद के निज़ाम को देख लीजिए, और राजस्थान के जो नरेश हुआ करते थे राजा, जयपुर में जाइए तो जयसिंह का किला देख लीजिए आप। पूरे भारतवर्ष में सबसे 2 महाराजा ये होते थे, और इन दोनों का आज जाकर के किला देखिए खाली मिलता है। इसलिए इस भाषा को समझें और जीवन की महत्व को समझें। इस भाषा को समझाने के लिए हमारे भीतर भी समय समय से आवाज़ें आती रहती हैं, सपने आते रहते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं, संत कहते हैं कि जागन सोवन के समय शुभ अरु अशुभ विचार, काह करूँगो क्या कियो तब सुख मिले अपार। अगर आपको अपने जीवन का सही हिसाब किताब रखना है, ये संतुलित रहे, शुद्ध रहे, आनंदित रहे, तो जब सोने जाते हैं तो सोने से पहले गुरु का ध्यान कर ले, मंत्र का जप कर ले। और उसके बाद देखिए कि पहले ज़माने में एक टार्च होती थी, जीप की टार्च हो या वेरेडी की टार्च हो, उसमें बैटरी लगती, सेल लगता था। तो लोग रात भर खेतों में उसका यूज करते थे और दिन में उसकी बैटरी को उलट कर रखते थे, नहीं तो वो बैटरी ऑन हो जाए स्विच तो जलती जाती थी। उसको हम याद करते हैं तो सम्मति देते हैं कि दिन भर तो आप अपनी बैटरी टार्च का काम कर रहे हैं, जब सोने जाते हैं तो इसके अंदर का सेल उलट दीजिए, आप इसको ऑफ कर दीजिए। उससे फ़ायदा क्या होगा कि सोते समय आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, जो गलत सपने आकर के आपको हैरान करते हैं। सपने अच्छे आने चाहिए, ये सत्संग के सपने आने चाहिए, गीत के सपने आने चाहिए। पढ़ लिख रहे हैं बच्चों को तो अपनी पढ़ाई के सपने आने चाहिए, और इन सपनों से अपने जीवन के काम बनते हैं। लेकिन ये तब होगा जब ध्यान हमारा सही हो। सोने से पहले ध्यान सही कर लेना चाहिए। आप बच्चों को बताइएगा, केवल किताब में मोड़ ठोकने से, पटकने से पढ़ाई नहीं आती है। पढ़ने का अच्छा तरीका होता है कि आप 2 लाइन पढ़िए, टहलिए। ये अंदर में परमात्मा बैठा हुआ है, ये सेट करता है आपकी पढ़ाई को। और हमें अहम है कि हम पढ़ते हैं, और जब रिजल्ट आता है पता चलता है जो ज़्यादा पढ़ रहा था वो गया पीछे, और जिसको लोग देखते थे कि तो बहुत खेलता कूदता रहता था वो गया आगे। क्यों ऐसा होता है? ये हमारे अहम की वजह से होता है। हम अंदर में वस्तु डाल दें और अंदर में सहेज के रखेगा वो। आप लोग ये सिलाई की मशीन चलाते हैं लेकिन जानते नहीं होंगे, इसका आविष्कारक था इलियास हार्वे।
उसने आविष्कार कैसे किया कि ऐसे हाथ डाल डाल करके सुई को निकालना डालना निकालना डालना, समय बहुत लगता है। तो उसने फिर तमाम घिर्रियाँ बनाई, पहिए बनाए, सब कुछ सारे उसने पुर्जे बना लिए, केवल सुई नहीं बन पा रही थी, क्योंकि पारंपरिक जो सुई थी उसमें पीछे छेद होता है, उसमें धागा पड़ता है, फिर पूरी की पूरी सुई जाएगी, फिर निकलेगी कैसे वापस। महीनों से सोचते सोचते दिमाग उसका थक गया था। और जब दिमाग थक जाता है, आप रुकोगे नहीं तो प्रकृति रोकती है, नींद दे करके या बेहोशी दे करके। ये प्रकृति का आपके साथ संरक्षण है। वो सोचते सोचते बेहोश हो गया। बेहोशी में उसको सपना आया। सपना क्या आया कि वो कहीं जा रहा था और रास्ते में 8-10 लोग बल्लम लेकर, भाला लेकर के उसको चारों तरफ से घेरते चले आ रहे हैं। भाला कहते लंबी लाठी और उसमें लोहे की जो नोक होती है। वो डर गया। वो हाथ जोड़ रहा था कि मैं वैज्ञानिक हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ रिसर्च का, और आप कहीं बहम में तो नहीं हमको मारने चले आ रहे हो। मैं अपना परिचय बता दूँ, आप समझ लीजिए तो करिए जो करना हो। वो कितना भी अन्य विनय करता है, लेकिन लोग मान नहीं रहे होते हैं। एकदम निकट जब आ गए, उसको लगा मार ही डालेंगे, तो जग गया वो। सपना दो ही प्रकार से टूटता है, या तो आपको परम सुख मिल जाएगा और या तो आपके दुख की आखिरी होगी। बहुत सारा आपको धन मिल जाए, सपने में जग जाते हैं। ऐसे जागृत अवस्था में भी दो ही परिस्थिति में आदमी को बोध होता है, या तो बहुत कमा लेता है तो देखता है कि अब ये संसार हमारी काम की चीज नहीं रह गई, और या तो एकदम से उसके साथ कोई बहुत बड़ा विश्वासघात होता है तो संसार से विरक्ति हो जाती है, उठ के बैठता है वो। अब वो संतों का फार्मूला अपनाता है। जब बैठ गया, होश में आया उसको, तो बैठ गया, वो सपने को याद करने लगता है। सदगुरु कहते जागन सोवन के समय, जब आप सोते हैं तब बैठ करके सोइए ध्यान से, और जब जगते हैं तो देह उठ करके और ध्यान से तब आगे बढ़िए। वो बैठ करके सोचता है कि आखिर हमको ये बल्लम मारने वाले क्यों आ रहे थे, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ। फिर सोचते सोचते उसको वो बल्लम साफ साफ दिखाई पड़ने लगा। जैसे आप मोबाइल में स्क्रीन जब बढ़ाते हो तो चीज़ें बड़ी और स्पष्ट दिखाई पड़ने लगती हैं। उसने सपने को बढ़ाया तब उसको लगा कि जो बल्लम का भाला का नोक होता है, उस नोक के पास में छेद है, और जैसे छेद दिखाई पड़ा वैसे वो एकदम खुशी के मारे उछल पड़ा कि हमारा आविष्कार पूरा हो गया। और फिर वो सुई का आविष्कार किया जिसमें आगे छेद होता है। ये उसकी कहानी है, और जो आज के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए संत महापुरुष जो साधना की बातें बोलते हैं, भाषा जरूर अलग है, लेकिन इसमें हमारे आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा सार है। और ये ऑलराउंड हर क्षेत्र में काम करने वाला, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे गृहस्थी हो, सबके जीवन में इस भाषा को समझने की आवश्यकता है। और इससे जीवन की जो सबसे बड़ी सफलता यह है कि इससे आर पार वो बिना दाग किए, बिना किसी को दुख पहुंचाए, बिना किसी दुखी के दुख होने के, वो अपने जीवन को सफल बना लेता है। इसी को जीवन की मुक्ति कहते हैं। सबके जीवन में ये सफलता मिले, इसी शुभकामना के साथ अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय।